हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 4 दीवानों की हस्ती पाठ का सारांश और साथ ही साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 4 दीवानों की हस्ती। आइए बच्चों, इस पाठ से संबंधित सारांश और प्रश्नों के उत्तर से पहले एक नज़र डालते हैं पाठ पर। आप यहाँ पर इस पाठ को हमारे साथ साथ पढ़ सकते हैं और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन एक बार पाठ को जरूर पढ़ें। यह एक कविता है और यहाँ पर लिखा है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो पढ़ी ना आपने, ये थी यहाँ पर कविता बच्चों। आगे कुछ लाइनें और हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आपकी कविता थी यहाँ पर, और इस कविता के जो कवि थे कौन है? भगवती चरण वर्मा। ध्यान दें बच्चों, इसके बाद यहाँ पर इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले सभी पाठों के प्रश्नोत्तरों की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लगातार देखते रहें इसी प्रकार अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर जो है बच्चों, आपने ये देखे प्रश्न है इस पाठ में, इनके उत्तर हम आपको इसी वीडियो में यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं सबसे पहले इस कविता पाठ का सारांश। तो बच्चों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी बसंत का पाठ 4 दीवानों की हस्ती, और हम आपको बता रहे हैं इस कविता का सारांश और साथ ही साथ अभ्यास प्रश्नोत्तर भी। सबसे पहले आइए नज़र डालते हैं कविता का सारांश आप कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे, इस कविता में कवि ने अपने मस्त मौला और खुश मिजाज स्वभाव के बारे में बताकर लोगों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि इस सुख दुख भरी दुनिया में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए और कैसे अपने अंदर सकारात्मक विचारों को बनाए रखकर एक प्रसन्न व आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। सुख और दुख जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। सुख और दुख को एक समान भाव से देखते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों ने उनकी अच्छी बातें, एक बार फिर से पढ़ें, लोगों से उनकी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए और लोगों को भी अपने अंदर की कुछ अच्छी बातें सिखानी चाहिए। आगे कवि कहता है, कवि अपने मस्त मौला स्वभाव के कारण एक स्थान पर टिक नहीं पाते हैं, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ लोगों के सुख दुख बांटकर माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के सभी लोगों को अपना समझकर राग द्वेष से ऊपर उठकर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए उनके जाने के बाद लोग उनको याद करते हैं। आगे, कभी चलते चलते भी लोगों से कुछ अच्छी व ज्ञान की बातें सीखते हैं और कुछ सच्ची बातें उनको भी सिखाते हैं। कवि के अनुसार इस दुनिया में लोग प्रेम के मामले में बहुत गरीब हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी प्रेम की दौलत को बेफिक्र होकर लोगों में खूब लुटाते हैं। जीवन चलते रहने का नाम है, इसलिए सुख दुख से विचलित हुए बगैर जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहने में ही समझदारी है। कवि अपनी मर्जी से रिश्ते नातों, स्वार्थ, अपने पराये, माया मोह आदि के बंधनों को तोड़कर जीवन के सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं। अर्थात उन्होंने संसार के सभी बंधनों, रिश्ते नातों, अपना पराया, राग द्वेष के बंधनों से मुक्ति पा ली है। वो वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी दुनिया
ही मेरा परिवार है और इसमें रहने वाले सभी मेरे अपने हैं की भावना मन में रखकर जीते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपने देखा यहाँ पर इस कविता पाठ का सारांश था। आप ध्यान दें, कविता का नाम था दीवानों की हस्ती, कक्षा 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 4। और इसके बाद बच्चों हम आपको बताते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, तो आप इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है आपका, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। आई बात समझ में, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो क्यों कहा है बच्चों, उत्तर में लिख सकते हैं आप, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। उससे मिलकर लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। आई बात समझ में बच्चों, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, याद भी करें बच्चों। दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न। उत्तर लिखेंगे, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, इससे लगता है कि कवि निराश है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख के लिख सकते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो कौन सी बात अच्छी लगी। उत्तर लिखेंगे, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके दुख सुख एक साथ हैं और हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। विशेष तौर पर इसमें बेफिक्र और मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखने का संदेश दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये तीसरा प्रश्न है बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न आते हैं भाषा की बात के, और यह चौथा प्रश्न, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर। क्या संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर और जी भर कर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। ठीक है, तो ऐसे शब्द आपने और लिखने। उत्तर में लिखेंगे, खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर और मस्त होकर। ठीक है, सराबोर होकर। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपना उत्तर। और इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार सभी पाठों के प्रश्नोत्तर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जानते रहें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ। तो मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो में।